Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is anatomy of leaf. तो आज की इस वीडियो में हम डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी को कवर करेंगे अलॉन्ग विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स. लीव्स जो है वो दो तरह के होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल एंड आइसोबाइलेटरल लीव. सबसे पहले डॉर्सी वेंट्रल लीव को कवर करते हैं. ऐसे लीव्स जिनमें अपर और लोअर सरफेस डिस्टिंक्ट हो, जिनको हम पहचान पाए कि ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है, दोनों में डिफरेंस हो, ऐसे लीव्स को हम डॉर्सी वेंट्रल लीव बोल देते हैं. डॉर्सी वेंट्रल लीव्स का ही दूसरा नाम बाईफेशियल लीव्स है और ये लीव्स मेनली हॉरिजॉन्टल होते हैं पोजीशन में और ये डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं. इन लीव का जो अपर सरफेस होता है वो शाइनी सा होता है, जिसको हम वेंट्रल सरफेस या फिर एडेक्सियल सरफेस के नाम से जानते हैं. और जो लोअर सरफेस होता है वो थोड़ा सा डल होता है, जिसको हम डॉर्सल और अबैक्सियल सरफेस के नाम से जानते हैं. जो ये लीव्स होते हैं इनमें स्टोमेटा जो है वो मेनली लोअर सरफेस पर देखने को मिलते हैं. और अगर इनकी अनाटॉमी की बात करें तो इनमें जो मीजोफिल है वो डिफरेंशिएट होती है पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में. नेक्स्ट आ जाता है आइसोबाइलेटरल लीव. जो आइसोबाइलेटरल लीव है उसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस डिस्टिंक्ट नहीं होता है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. ऐसे लीव्स को इक्विफेशियल लीव्स के नाम से भी जाना जाता है. जो ये लीव्स होती हैं ये बेसिकली वर्टिकल इन पोजीशन होती हैं, जैसे कि ग्रासेस होते हैं. मोस्टली ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलती हैं, पर कई बार जो है डाइकॉट्स में भी कुछ देखने को मिलती हैं. इनका जो अपर सरफेस होता है और लोअर सरफेस होता है वो दोनों सिमिलर होते हैं. और अनाटॉमी की बात करें तो इनमें मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होती है, जैसे कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ में थी. और जो स्टोमेटा होते हैं वो बेसिकली लोअर सरफेस पर देखने को मिलते हैं. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो उनके लीफ के लोअर सरफेस पर होते हैं, और जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर एज वेल एज लोअर सरफेस दोनों पर देखने को मिलते हैं. और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेसेस में होते हैं, लोअर सरफेसेस पर स्टोमेटा नहीं होते हैं, क्योंकि लोअर सरफेस जो है वो पानी के साथ कॉन्टैक्ट में होता है. और जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, जो पूरा का पूरा पानी के अंदर होते हैं, उनमें स्टोमेटा होते ही नहीं है और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं. एक और चीज़ की जो स्टोमेटा है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, डंबल शेप्ड या फिर किडनी शेप. जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं, और जो मोनोकॉट्स हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो मेनली डंबल शेप के स्टोमेटा होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द अनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट लीफ. तो डाइकॉट लीफ की अनाटॉमी को समझते हैं. डाइकॉट लीफ यानी कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ. अगर हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ का एक वर्टिकल सेक्शन कट करें तो उसमें मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम. जो एपिडर्मिस है वो बेसिकली कवर करती है लीफ के दोनों सरफेस, अपर सरफेस को भी और लोअर सरफेस को भी. मतलब जो अपर सरफेस वाली एपिडर्मिस होगी उसको हम बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, लोअर सरफेस वाली एपिडर्मिस को बोलते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस. और बेसिकली जो एपिडर्मिस होती है वो कवर होती है बाय क्यूटिकल. जो अपर एपिडर्मिस है उसमें एक थिक लेयर रहती है क्यूटिकल की, लोअर एपिडर्मिस पे थिन लेयर होती है क्यूटिकल की. जो थिक लेयर क्यूटिकल है वो बेसिकली क्या करती है, जो एक्सेस सनलाइट लीफ के ऊपर पड़ेगी उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगी. अब जो अबैक्सियल सरफेस यानी कि जो लोअर सरफेस होता है लीफ का, वहाँ पर हमें स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और जो अपर सरफेस है उसमें स्टोमेटा कम होते हैं या फिर ना के बराबर ही होते हैं. अब जो एपिडर्मिस के बीच का टिश्यू होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको मेसोफिल बोल देते हैं. अब जो मेसोफिल है बेसिकली उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके. अब मेसोफिल जो है वो दो तरह के पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है, एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. जो अडेक्सियल सरफेस होता है यानी कि अपर एपिडर्मिस होती है, वहां पर जो पैरेन्काइमा की लेयर्स होती हैं वो दो से तीन लेयर्स पैलिसेड पैरेन्काइमा की होती हैं, जहां पर सेल्स जो हैं वो वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं और पैरेलल होते हैं एक दूसरे को, और इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है. और यहाँ पर हमें डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है. और जो लोअर एपिडर्मिस है उसके ऊपर जो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की लेयर होती है. ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी पैलिसेड पैरेन्काइमा. और जो ये सेल्स होते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के वो ओवल राउंड होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं. अब जो स्कायोफाइट्स होते हैं मतलब शेड लविंग प्लांट्स, उनमें पैलिसेड पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलता है. और जो हेलियोफाइट्स होते हैं मतलब सन लविंग प्लांट्स होते हैं उनमें पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो काफ़ी लेयर्ड हमें देखने को मिलता है. जो वीन्स और वीनलेट्स होती हैं वही वेस्कुलर बंडल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वही वेस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं. जो वीन्स की थिकनेस है वो वेरी करती है, मतलब वेस्कुलर बंडल्स की थिकनेस जो है वो भी वेरी ही करती है. जो वेस्कुलर सिस्टम होता है यानी कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कवर होते हैं एक स्पेशल सेल के साथ जिनको हम बंडल शीथ
शीथ सेल्स बोल देते हैं। ये बंडल शीथ सेल्स बेसिकली थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये उनको कवर करते हैं। जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनसे कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं जिनको हम बोल देते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशंस। और जो ये एक्सटेंशंस होती हैं ये बेसिकली पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई होती हैं और ये अपर एज वेल एज लोअर दोनों सरफेस पर देखने को मिलती हैं। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बेसिकली क्लोज्ड, कॉनजॉइंट एंड कोलेटरल होते हैं और जो जाइलम है वो लीव्स में एंड डार्क नेचर शो करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बेसिकली पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने सिर्फ लेबलिंग ही करनी है सेल्स में। तो आप देख सकते हो कि जो ये डायग्राम है बेसिकली डाइकॉट लीव का डायग्राम है, क्योंकि इसमें जो मीजोफिल है वो स्पॉन्जी एज वेल एज पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड है। तो हमने ए बी सी को लेबल करना है। तो जो ए है वो बेसिकली एक कवरिंग है वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड। तो हमने देखा था वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड एक कवरिंग होती है जिसको हमने बंडल शीथ बोला था। और जो बी है वो बेसिकली पैलिसेड पेरेन्काइमा को रिप्रेजेंट कर रही है और सी जो है वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए बंडल शीथ है, बी पैलिसेड है और सी स्पॉन्जी है। तो ये था डाइकॉट लीव की अनॉटमी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।